हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौर। अर्पिता करण की पार्टी से सीधा हवेली आ चुकी थी और उसे वहां यश के मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अर्पिता की उम्मीद के उल्टे यश उससे पहले ही हवेली आ चुका था और अर्पिता के सामने यश खड़ा था, जो उस बेहद ही गुस्से और नाराजगी से देख रहा था। अब आगे अर्पिता जो यश को अपनी नाराजगी दिखा रही थी, उसने यश की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसी पोजीशन में खड़ी वो विंडो से बाहर ही देखती रही। लेकिन तभी उसने विंडो के बाहर किसी अनजान आदमी को उनकी तरफ देखते हुए पाया, जिसे देख अर्पिता बहुत ज्यादा डर गई और यश को कसकर पकड़ते हुए उसके सीने में अपना मुंह छुपाते हुए बोली, यश, बाहर कोई है। यश ने अर्पिता के बोलने पर अपनी नजर विंडो की तरफ दौड़ाई, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने अर्पिता को छोड़ा और वो भागकर विंडो को खोलते हुए बाहर की ओर देखने लगा, लेकिन उसे बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो हवेली से बाहर गार्डन की तरफ आया तो उसे घास में मिट्टी वाले जूतों के निशान दिखाई दिए, जिससे यश समझ गया कि कोई सच में वहां आया था। वो जैसे ही भागकर बाहर जाने को हुआ तो अर्पिता भी भागकर बाहर आ गई और यश का हाथ पकड़ते हुए बोली, यश, मुझे डर लग रहा है। यश ने अर्पिता के डरे हुए चेहरे को देख उसे अपने गले से लगा लिया। तभी सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ गया। यश ने खुद को अर्पिता से अलग किया और उसने गार्ड को, जो करीब 40 साल का आदमी था, उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में जोर से बोला, तुझे क्या मैंने यहाँ सोने के लिए बिठाया है? तेरे होते हुए कोई हवेली के अंदर कैसे आया? गार्ड यश को देखकर थर थर कांपने लगा। वहीं अर्पिता भी यश को यूं गार्ड को थप्पड़ मारते देख सहम गई और यश से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। उस गार्ड ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो यश से बोला, साहब, गलती हो गई, मुझे वो नींद की एक झपकी सी आ गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं लगा। यश के गुस्सा करने और जोर से बोलने की वजह से सभी अपने कमरों से निकलकर गार्डन में आ गए, सिर्फ बूंदी देवी को छोड़कर, जो दवाई खाकर गहरी नींद में सोई हुई थी। जगदीश जी ने आगे बढ़ यश के हाथ से गार्ड का कॉलर छुड़वाया और उसे शांत करते हुए बोला, यश बेटा, आराम से, शांत हो जाओ। यश ने गार्ड के कॉलर को जैसे छोड़ा वो वहां से चला गया। फिर यश ने एक नजर सबकी तरफ देखा और अपने फोन पर बात करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। अपना कॉल कट कर उसने जगदीश जी की तरफ देखते हुए कहा, आप सब अपने रूम में जाइए, मैंने आप सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सुबह तक 4 गार्ड यहाँ और आ जाएंगे। आप सब अपने रूम में जा सकते हैं। फिर वो अर्पिता का हाथ पकड़ उसे हवेली के अंदर अपने रूम में ले गया। वहीं जय और जगदीश जी ने गार्ड से सारी बात जान ली थी, जिस वजह से अब वो लोग भी टेंशन में आ चुके थे। रूम में आते ही अर्पिता ने यश से पूछा, यश, कौन था वो आदमी और वो हवेली में कैसे आया? यश ने अर्पिता को बेड पर बिठा दिया और उसे पानी का ग्लास देते हुए बोला, रिलैक्स, ये सब मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अर्पिता ने यश की बात सुन अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मैं चेंज कर कर आती हूँ। ऐसा बोल वो वहां से उठकर जाने लगी तो यश ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। इस वक्त यश के चेहरे पर अर्पिता शरारत अच्छे से देख पा रही थी। अर्पिता ने यश का हाथ झटकते हुए बोला, आपको इस टाइम पर भी शरारत सूझ रही है यश? हटिए, और वैसे भी मैं आपसे नाराज हूँ। यश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखकर बोला, नाराज? पर क्यों? मैंने क्या किया? और रही बात नाराज होने की, तो वो मुझे होना चाहिए। वो तुम थी जो मुझे इग्नोर कर पार्टी से चली गई। अर्पिता में यश की बात को काटते हुए कहा, अच्छा जी, वो इसलिए क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके और उसके घर वालों के मामलों से दूर रहूं। जब अर्पिता यश से ये बोल रही थी तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यश ने जब अर्पिता की बात सुनी तो उसे याद आया कि वो अर्पिता से गुस्से में क्या बोल गया था। उसने अर्पिता को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आई एम सॉरी अर्पिता, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस वक्त गलत लग रहा हूँ, लेकिन जब तुम सब जान लोगी तब तुम मुझे समझ पाओगी। अर्पिता ने यश के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मुझे बताइए ही ना यश, मुझे जानना है। यश ने अर्पिता को जवाब देते हुए बोला, नहीं अर्पिता, मैं अपने अतीत की उन कड़वी यादों की परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने देना चाहता। और वैसे भी इंसान को अपने आज में जीना चाहिए, ना कि अतीत में। और मेरा आज मेरे सामने खड़ा है और मैं अपने आज को जी भर कर जीना चाहता हूँ।
अर्पिता ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो यश ने अपनी उंगलियां अर्पिता के मुंह पर रखते हुए कहा, प्लीज अब और सवाल नहीं। और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थैंक यू।